तो नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा लौता देश है जहां पर कोई भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट के परमिशन के बिना देश नहीं छोड़ सकता। और अगर कोई भी बिना परमिशन के नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे इलीगल माना जाता है और उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जिंदगी भर तक जेल में गुजारना पड़ सकता है या फिर उसे मार दिया जाता है नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया तो उसके साथ साथ उसके 3 जनरेशन माने आने वाले 3 पीढ़ियों को उसकी इस गलती का सजा भुगतना पड़ सकता है जिंदगी भर के लिए जेल नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में। सिर्फ कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कि डिप्लोमेट्स, चुने हुए कुछ एलिट स्टूडेंट्स, बाहर से पैसे कमा के नॉर्थ कोरिया में लाने के लिए कुछ वर्कर्स और कुछ एथलीट्स ही देश के बाहर जा सकते हैं। वापस नॉर्थ कोरिया में रिटर्न आने के बाद इनकी स्पेशल आइडियोलॉजिकल डीब्रीफिंग की जाती है ताकि बाहर से किसी भी आइडियोलॉजी इनके ऊपर हावी ना हो सके और नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट के खिलाफ ना जा सके। इन सब कारण की वजह से आज नॉर्थ कोरिया देश के नाम पे एक जेल बन चुका है नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के लिए। नॉर्थ कोरियन के गवर्नमेंट अपने पावर को बनाए रखने के लिए सरकारी प्रोपेगेंडा और आइडियोलॉजी को देश के लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है ताकि नॉर्थ कोरिया के लोगों को पूरी दुनिया से आइसोलेट किया जाए, पूरी दुनिया से कटा रहे। साथ ही नॉर्थ कोरिया का जियोग्राफिकल लोकेशन ठीक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से किसी भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के बच के बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नॉर्थ कोरिया के लोग पूरी तरह से अनजान है बाहर की दुनिया से, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर लोगों को दुनिया क्या है वो भी नहीं पता, न ही इंटरनेट के बारे में कुछ पता है। ये कहना था 2006 में नॉर्थ कोरिया से भागने वाले एक सिटीजन का। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट पूरी तरह से बैन है, सिर्फ कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ही इंटरनेट का यूज कर सकते हैं हैवी फायरवॉल के साथ। नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए। साथ ही टीवी और रेडियो में गवर्नमेंट अप्रूवल चैनल ही चलता रहता है दिन रात नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की तारीफ करते हुए। नॉर्थ कोरिया में फोन से किसी भी तरह का इंटरनेशनल कॉल नहीं किया जा सकता। साथ ही फॉरेन रेडियो कॉल और सिग्नल को जैमिंग किया जाता है ताकि वो नॉर्थ कोरिया के आम सिटीजन्स तक ना पहुंच पाए। नॉर्थ कोरिया अपना बॉर्डर मेनली 2 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, चाइना और साउथ कोरिया, जिसमें साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, जिस वजह से बॉर्डर पे इन दोनों देशों का टाइट सिक्योरिटी रहता है। साथ ही अमेरिकन फोर्सेस भी साउथ कोरियन बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। वही दूसरी तरफ चाइना के बॉर्डर पे भी काफी टाइट सिक्योरिटी रहता है जिससे विदाउट परमिशन के बिना कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। साथ ही नॉर्थ कोरिया और चाइना के रिश्ते काफी अच्छे है, जिससे अगर कोई इतनी टाइट सिक्योरिटी को भेद के चाइना के साइड चला भी जाता है तो चाइना उसे नॉर्थ कोरिया के हवाले वापस कर देता है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर कोई नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स हिम्मत जुटा के बॉर्डर क्रॉस करने का सोचता भी है तो हाईली चांसेस है कि वो नॉर्थ कोरियन बॉर्डर गार्ड्स या फिर चाइनीज अथॉरिटीज के हाथों पकड़ा जाए। फिर उसके साथ क्या होगा ये तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है। नॉर्थ कोरिया में इन्फॉर्मर्स का एक ऐसा सिस्टम है जिससे नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने सिटीजन्स के ऊपर टोटली नजर रखती है। अगर आप एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स होते तो आपके फैमिली मेंबर्स और पड़ोसियों के ऊपर इन्फॉर्मर्स के जरिए 24 आवर्स नजर रखा जाता। ऐसे में अगर आप किसी के साथ भी नॉर्थ कोरिया से भागने की प्लान डिस्कस करते हो तो हाईली चांसेस है कि अगले ही दिन आपके घर पे पुलिस आ सकता है और आपको गिरफ्तार करके ले जा सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी अगर बिना परमिशन के नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाता है, जैसे कि लाइफ टाइम जेल या फिर मौत। नॉर्थ कोरिया में डिफेक्टर्स के लिए अलग अलग तरह के होश उड़ा देने वाले भयानक सजाएं हैं। इसके अलावा लाइफ टाइम जेल हो सकता है आपको। नॉर्थ कोरिया में जगह जगह पर पॉलिटिकल प्रिजन कैंप बने हुए हैं देश छोड़ के भागने वालों के लिए। इन पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में कैदियों को रखा जाता है और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। अगर आप किसी देश से भागने की कोशिश करते हो तो आपको चाहिए सफिशिएंट पैसा, कनेक्शन और सप्लाईज, मगर इनमें से कुछ भी एक आम नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के पास नहीं है। एक एस्टिमेट के मुताबिक एक आम नॉर्थ कोरियन सिटीजन साल में $300 से भी कम कमाता है और इतने कम पैसे और रिसोर्सेज में नॉर्थ कोरिया जैसे देश से भागने के बारे में सोचना मुश्किल है। और अगर कोई हिम्मत करके भाग भी जाए तो हाईली चांसेस है कि वो पकड़ा जाए। फिर उसके साथ जो होगा वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया का जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी जगह पर है जहां से किसी का भी बच के बाहर भागना बिल्कुल ही नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया के एक तरफ है उसके दुश्मन देश साउथ कोरिया और दूसरी तरफ है चाइना। दोनों तरफ समुंदर, बाकी एक छोटा सा हिस्सा नॉर्थ कोरिया के रसिया के बॉर्डर के साथ लगता है। लेकिन अगर कोई नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स बॉर्डर पार करके रसिया की तरफ चला भी जाता है तो भी रसिया की पॉलिसी के मुताबिक उसे नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाता है। अगर कोई समुद्र के रास्ते भागना चाहता है तो सबसे नजदीकी कंट्री होगा जापान, मगर साउथ चाइना सी का ये हिस्सा काफी ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ बोट के सहारे इस हिस्से को पार करना जानलेवा हो सकता है। लेकिन अब तक जितने भी सक्सेसफुल एस्केप हुए हैं नॉर्थ कोरिया से वो इसी रास्ते हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास बाहर की दुनिया के बारे में लिमिटेड नॉलेज है गवर्नमेंट सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा की वजह से। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर
ज़्यादातर लोग अपनी देश छोड़ के जाने के बारे में सोचते भी नहीं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में उनका कंट्री सबसे अच्छा है। कुछ नॉर्थ कोरियन पीपल अगर किसी तरह से मैनेज करके इतने सारी परेशानी होने के बावजूद अगर नॉर्थ कोरिया से बच के निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन जाते हैं, जिसके बाद इन्हें फोर्स्ड लेबर या फिर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा लड़कियां और बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं। जब कोई नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स नॉर्थ कोरिया से भाग के चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश में पहुंचता है तो फिर उन्हें सामना करना पड़ता है अलग लैंग्वेज और कल्चर से। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है कोरियन लैंग्वेज। साथ ही नॉर्थ कोरिया में अपने देश के लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज बोलना या फिर सुनना पूरी तरह से बैन है। इसीलिए जब कोई नॉर्थ कोरियन दूसरे देश में पहुंचता है तो उसे उस देश के लैंग्वेज और कल्चर से एडजस्ट करना पड़ता है। और इन्हीं सब कारण की वजह से आज नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है जिससे एक इंडिविजुअल नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स का नॉर्थ कोरिया से भागना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।